हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग कांस्टेंट मोशन का थर्ड पार्ट शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुलिस बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपके दो या दो से ज़्यादा पुलिस लगे रहेंगे और उस केस में हम लोग को निकालना रहेगा कि दो ब्लॉक्स के बीच या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स के बीच के एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में क्या रिलेशन आने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक ए जो है यहाँ पर आपका रखा हुआ है ऑन द ग्राउंड, और ब्लॉक बी आपका हैंग कर रहा है, उसके कारण नीचे स्लाइड करेगा। अब ब्लॉक बी जब नीचे स्लाइड करेगा तो ए को अपनी तरफ राइट की तरफ खींचेगा। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी के बीच में रिलेशन। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कांस्टेंट रिलेशन का जो पार्ट इसमें यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम लोग बोलने वाले हैं कि दोनों ब्लॉक्स एक ही स्ट्रिंग से एक तरीके से कनेक्टेड हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए ए आगे मूव करेगा तो ए के आगे मूव करने से स्ट्रिंग को लूज करने वाला है। आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जितना स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग अगर बड़ा नहीं हो पा रहा है, जो कि इन जनरल नहीं होता है, तो उस केस में जितना स्ट्रिंग लूज होगा उतना स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट आपका होगा दूसरे साइड से। तो मान लिया जाए कि ए जो है, ब्लॉक ए यहाँ से मूव कर कर यहाँ आ गया, तो उस केस में सपोज कीजिए आगे मूव कर चुका है एक्स से। तो अगर एक्स से अगर मूव करता है तो स्ट्रिंग को लूज करेगा एक्स से अमाउंट से। और साथ ही साथ मान लिया जाए कि बी जो है नीचे चला गया है एक्स बी से। तो अगर बी जाएगा नीचे एक्स बी से, तो आप ऐसा ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये पुली भी इसके साथ जाएगा। तो पुली का पोजीशन सपोज कीजिए एक्स बी नीचे चला गया। अगर ब्लॉक बी जाएगा तो पुली भी एक्स बी नीचे जाएगा, जितना बी जाना है उतना ही उसका पुली भी जाएगा। ठीक है, तो पुली भी अगर चला गया एक्स बी से नीचे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पुली के नीचे जाने के लिए इस साइड भी इसको स्ट्रिंग चाहिए होता है एक्स्ट्रा, और इस साइड भी स्ट्रिंग चाहिए होता है। इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग इसको एक्स्ट्रा चाहिए होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर पुली जो है 1 मीटर नीचे जाएगा तो उसको 1 मीटर इस साइड स्ट्रिंग चाहिए और 1 मीटर इस साइड, दोनों साइड स्ट्रिंग चाहिए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लॉक के बी के नीचे जाने से, एक्स बी नीचे जाने से जो स्ट्रिंग कंज्यूम होगा, यहाँ पर एक्स बी लेफ्ट साइड कंज्यूम होगा और एक्स बी क्या होगा, राइट साइड। मतलब उसको 2xb स्ट्रिंग चाहिए। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग जितना आपका लूज होता है उतना ही स्ट्रिंग आपका टाइट होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होता है। तो लूज जो हुआ है ए के मूव करने से एक्स से मूव हुआ है लूज, ठीक है, और बी के एक्स बी मूव करने से जो स्ट्रिंग कंज्यूम हुआ है, टाइट हुआ है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं 2xb। ठीक है, तो ये आपका अगर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऐसा बोलिएगा कि वी ए इज इक्वल टू व्हाट, 2vb, और यू कैन से एक्सलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सलेशन ऑफ बी। तो हम लोग ऐसा रिलेशन ला सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि ए जो है, ब्लॉक पहली बार में यहाँ दिक्कत होती है, ए जो है आगे मूव किया एक्स से, तो एक्स से अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग को लूज करेगा। वहीं अगर बी देखा जाए तो बी कुछ इस तरह से है। बी आपका कुछ सपोज कीजिए पुली यहाँ है और बी इसमें हैंग है, पुली में हैंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर बी एक्स बी से नीचे जाता है, अगर बी यहाँ से यहाँ जाता है तो ये एक्स बी से नीचे जाएगा, तो इसके साथ साथ इसका पुली भी जो है वो एक्स बी से नीचे जाएगा। तो पुली अब यहाँ था, उसके बाद वो यहाँ आ गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों साइड, इस केस में पुली को दोनों साइड स्ट्रिंग चाहिए होता है, और इस साइड भी एक्स बी स्ट्रिंग चाहिए होता है और इस साइड भी एक्स बी स्ट्रिंग चाहिए होता है, तब जाकर वो टोटल का टोटल लूज हो पाएगा। तो अगर पुली को दोनों साइड स्ट्रिंग चाहिए होता है, दोनों साइड लगा हुआ उसमें स्ट्रिंग, तो टोटल स्ट्रिंग कितना कंज्यूम करेगा इसको एक्स बी नीचे आने के लिए। या बोलिए कि 1 मीटर बी को 1 मीटर नीचे आने के लिए उसको 2 मीटर स्ट्रिंग चाहिए ऊपर से, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से। तो उसी को देखते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2xb, एंड इफ विल डिफरेंशिएट इट, वी इज इक्वल टू 2vb, और एक्सलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सलेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन हो चुका है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाले में आपका ऐसा है कि एक्स ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक सी हैंग कर रहा है। तो ब्लॉक सी अगर हैंग कर रहा है तो ये नीचे जाएगा, ब्लॉक सी क्या जाएगा आपका, नीचे जाएगा। तो नीचे जाने के कारण आपका ए राइट की तरफ मूव करेगा, बी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो आपको रिलेशन निकालना है इन सारे में कि एक्सलेशंस में रिलेशन क्या होंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं कि ऑब्वियसली ए अगर
राइट की तरफ मूव करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग को लूज करेगा। तो मान लिया कीजिए कि ए जो है एक्स से मूव किया है तो एक्स से लूज होगा। बी जो है लेफ्ट की तरफ मूव करे तो ये भी आपका रिलीज ही करा है तो ये सपोज कीजिए एक्स भी रिलीज किया है। सी आपका सपोज कीजिए कि नीचे चला गया एक्सी अमाउंट से। अब एक्सी अमाउंट से नीचे जाएगा वो, तो इसको इस साइड भी स्ट्रिंग चाहिए होता है और साथ ही साथ इस साइड भी स्ट्रिंग चाहिए होता है। इसको दोनों साइड स्ट्रिंग चाहिए होता है। सी को नीचे आने के लिए उसको दोनों साइड स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को दोनों साइड लेते हुए आएगा क्योंकि उसके पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग है। तो अगर एक्सी नीचे आएगा तो उस केस में उसको एक्सी लेफ्ट भी चाहिए और एक्सी राइट भी चाहिए। तो सोचिए कि स्ट्रिंग लूज कहाँ कहाँ हो रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि जितना आपका लूज होता है, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो जितना स्ट्रिंग आपका लूज होगा उतना स्ट्रिंग आपका क्या होगा, टाइट होगा। तो लूज जो हुआ है एक्स से हुआ है और फिर एक्स भी, दोनों के कारण लूज हुआ है। और टाइट जो हुआ है 2xc हुआ है। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आज आपका va प्लस वी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी सी, एंड इफ यू डिफ्रेंशिएट इट अगेन इट्स एक्सलेशन ऑफ a प्लस एक्सलेशन ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सलेशन ऑफ c। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन आ गया। हम लोग इन सारी चीज़ों को न्यूटन्स लॉ में यूज़ करने वाले हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, कि यहाँ पर 3 ब्लॉक्स हैं ए बी और सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ए बी और सी ब्लॉक्स हैं। मैं दिखा दूँ कि ए जो है वो नीचे आ रहा है, दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ रहेगा। बी भी नीचे आ रहा है लेकिन सी जो है ऊपर जा रहा है। मतलब ए और सी, सपोज ए और बी बड़ा है, हैवी है काफ़ी, और सी थोड़ा छोटा है। तो सी आपको ऊपर जा रहा है, ए और बी नीचे आया। तो फाइंड है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए सी। फाइंड रिलेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सलेशन ऑफ ए, एक्सलेशन ऑफ बी एंड एक्सलेशन ऑफ सी। तो इन सारे में रिलेशन निकालना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग ऐसे इसको दिखा सकते हैं कि जब ए नीचे जाएगा तो ए के नीचे जाने से वह स्ट्रिंग को कंज्यूम करेगा। और कितना स्ट्रिंग कंज्यूम करेगा, एक से। साफ आप देख रहे हैं कि ए नीचे जाएगा, अगर 1 मीटर नीचे जाएगा तो उसको 1 मीटर स्ट्रिंग चाहिए। बी नीचे अगर जाएगा तो बी अगर सपोज कीजिए एक्स बी से नीचे चला गया, तो अगर बी एक्स बी से नीचे चला गया तो ये पुली भी एक्स बी नीचे जाएगा। आप देख सकते हैं ये पुली भी एक्स बी नीचे जाएगा। तो अगर दोनों एक्स बी नीचे जाएगा तो इसको इस साइड स्ट्रिंग चाहिए होता है एक्स बी, इसको इस साइड स्ट्रिंग चाहिए होता है एक्स बी। मैं छोटा सा दिखा देता हूँ, इसको इस साइड एक्स बी चाहिए होता है। साथ ही साथ यहाँ भी उसको एक्स बी चाहिए होता है और यहाँ भी उसको एक्स बी चाहिए होता है। कुछ ऐसा नया सिचुएशन बनेगा। तो आपका फिर से यहाँ भी एक्स बी चाहिए और यहाँ भी एक्स बी चाहिए। मतलब बी को नीचे आने के लिए 4x बी चाहिए। 2 पुली हैं और दोनों पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग चाहिए। तो स्ट्रिंग को कंज्यूम करेगा, ए भी स्ट्रिंग को कंज्यूम कर रहा है, बी भी स्ट्रिंग को कंज्यूम कर रहा है। अब सी के ऊपर आने से क्या होगा कि सी जैसे ही सपोज कि एक्स सी ऊपर चला गया तो ये पुली यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ चला गया, एक्स सी ऊपर चला गया। तो ये अगर एक्स सी ऊपर जाएगा तो ये रिलीज करेगा एक्स सी अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग लेफ्ट साइड में और एक्स सी अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग राइट साइड में। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे क्या कि जितना आपका स्ट्रिंग लूज होगा उतना ही स्ट्रिंग आपका क्या होगा, टाइट होगा। ठीक है, तो लूज हम लोग बोल रहे हैं कि लूज तो बस सी का आपका कर रहा है, तो 2xc इज इक्वल टू, जो टाइट कर रहा है आपका एक्स से हो रहा है प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स बी हो रहा है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए 2 बार, तो 2ac इज इक्वल टू a प्लस 4ab प्लस 4ab। ठीक है, तो ये आपका वैल्यूज हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हम लोग इस स्ट्रिंग को 10 मीटर पर सेकंड से पुल आउट कर रहे हैं, तो उसके कारण ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितना हो, जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग को पुल आउट किया, यहाँ पर ब्लॉक एक ही है, तो यहाँ पर मान लिया कि हम लोग एक्स से नहीं, इसको एक्स बी से पुल आउट कर रहे हैं। हम लोग मान लिया जाए कि स्ट्रिंग को एक्स बी अमाउंट पुल आउट किए हैं, मतलब 1 मीटर सपोज कीजिए पुल आउट किए, तो एक्स बी कुछ भी हो सकता है। और उसके कारण सपोज कीजिए ए जो है आगे बढ़ चुका है, ए वहाँ से कुछ आगे चला गया, यहाँ आ गया है, कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया है। तो ए के आगे आने से अगर किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार अलग डायग्राम में दिखा देता हूँ कि ए अगर आगे आपका आएगा
हालांकि डायग्राम बनाना तो फायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है आपका आगे आएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है, आगे का पार्ट वही रहेगा। तो ए के आगे आने से यहाँ अगर आ गया, मान लीजिए कि एक से अमाउंट आगे चला गया, पहले यहाँ था अब यहाँ चला गया ए, तो ये अगर एक से आगे गया ए, तो एक से इसको आगे जाने से स्ट्रिंग कितना रिलीज होगा, यहाँ पर एक से रिलीज होगा, यहाँ पर भी आपका एक से अमाउंट रिलीज होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर भी एक से अमाउंट रिलीज होगा। मतलब 3 जगह एक्स 3 एक्स से आपका रिलीज करेगा, वो क्या करेगा 3 एक्स से अमाउंट रिलीज करेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितना स्ट्रिंग लूज होगा, हम फिर से बोल रहे हैं कि जितना स्ट्रिंग आपका लूज होगा उतना स्ट्रिंग आपको क्या होगा, टाइट आपका होगा। तो लूज जो हुआ है 3x से हुआ है लूज, ठीक है। और आपको मैं दिखा दूं फिर से, 3x से हुआ है लूज, कहाँ से, ये x से आपका यहाँ हुआ आपका, और यहाँ 3 जगह स्ट्रिंग है, तो 3 जगह स्ट्रिंग ये छोड़ेगा उतना उतना। तो 3x से यार टाइट जो हुआ आपका x भी अमाउंट हुआ है, इसको आप डिफ्रेंशिएट किए, 3 एक्सलेशन ऑफ a इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ b, ये आपका रिलेशन आ गया एक्सलेशन ऑफ ए एक्सलेशन ऑफ बी। सॉरी, आपको एक्सलेशन नहीं निकालना है, वेलोसिटी निकालना है एक्चुअली, वी भी आपका दिया हुआ है, तो इसको चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट 3 टाइम्स ऑफ वी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी बाई 3, और यू कैन से 10/3 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जो पुली को स्ट्रिंग को है हम लोग 10 मीटर्स पर सेकेंड से पुल आउट कर रहे हैं, तो ये आपका इतना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले के क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ बोथ बिट्स ए एंड बी आर टाइड टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इससे हम लोग टाइट किए हुए हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर आपका फ्रेम दिया हुआ है, ये आपका COA डायमीटर है, सी आपका डायमीटर है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी इफ ए इज मूविंग डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी वी। तो ये दिया हुआ है कि ए जो है इस मोमेंट पे डाउनवर्ड वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो बी का वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि अगर आपका स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसका अगर लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग फिर से बोलें कि लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल होगा, लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये चुका है, एक बार मैं फिर से इसको बना लूँ, हालांकि हम लोग उसमें ही बना सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, एंगल्स दिए हैं उसको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया O और ये आपका C हो गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है ये 75 है, ये आपका 45 है, ठीक है। तो आपको निकालना है वी ए वी रिलेशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए जो बी है, जो पॉइंट बी है, वो जो बीट बी है, ठीक है, वो स्लाइड कर सकता है एक तरीके से, रिंग आप समझिए। तो बी जो है उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका वी बी हो गया। अब ये आपका 75 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये अगर आप एंगल निकाल लेंगे तो आपको पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है 75 डिग्री, दैट विल द सम ऑफ डिस्टेंट इंटरनल एंगल ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल BAO में। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये बोल सकता हूँ कि इन ट्रायंगल BAO हम लोग ये बोल सकते हैं, ये अगर सपोज कीजिए हम लोग कितना इसको नाम दे सकते हैं, तो अल्फ़ा नाम दे सकते हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे BAO में जो 45 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा आपका 75 डिग्री, तो अल्फ़ा आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो अगर अल्फ़ा 30 डिग्री हो गया तो ये जो एंगल टेंजेंट से बनाएगा, आपको पता है कि वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो जो टेंजेंट से जो एंगल बनेगा वो आप एंगल बोलिएगा 90 डिग्री। तो ये थीटा अगर बोलेंगे आप, तो थीटा का जो वैल्यू हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस थीटा आपका 90 डिग्री होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो है रेडियस है,
ओ से बी आपका क्या है, रेडियस है, और वेलोसिटी टेंजेंशियल में होगा, तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री होगा। और ऐसा कुछ यहाँ पर सिचुएशन बना हुआ है, ए जो है वेलोसिटी ऑफ ए नीचे है, वो नीचे आ रहा है, ये आपका एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कुछ, 1 सेकेंड, हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर आपका अल्फ़ा हो गया है जो कि 30 डिग्री है, तो आप इस एंगल को बोल सकते हैं 90 - 30, तो जो ये आपका एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा तो आपका स्ट्रिंग के अलोंग कहने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस लेंथ के अलोंग वेलोसिटीज़ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ तो आपका v हो गया, तो ये आपका 45 डिग्री हो गया, तो इसको आप बोलिएगा v cos 45। और ये अगर vb है तो vb का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग जो आ जाएगा, स्ट्रिंग के अलोंग आप देख सकते हैं, वो आ जाएगा vb cos 60। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा, 1 सेकेंड, थीटा का वैल्यू बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 - अल्फ़ा विच इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग ये बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी अलोंग स्ट्रिंग क्या होगा, विल बी सेम। हम लोग इस चीज़ को फर्स्ट वीडियो में यूज़ कर रहे थे कॉन्स्टलेशन का। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर बोलूँगा कि वी बी जो कि इस डायरेक्शन में वी बी है आपका, तो वी बी कॉस 60 इज इक्वल टू वी ए कॉस 45, ये आपका स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी आएगा। तो इसको आप बोलेंगे कि वी बी कॉस 60 विल बी इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू वी ए इज वी कॉस 45 इज 1/√2। सो यहाँ पर जो वी बी आ जाएगा वो √2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको एंगल्स निकाल कर वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी अलोंग द स्ट्रिंग इक्वल कर देना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।